हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज के क्लास में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि क्लास 12th का 3rd चैप्टर है। और इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, ओम्स लॉ, उसके बाद रेसिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स सबके बारे में पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी जो बोर्ड लेवल के लिए है उसके तहत हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वह रेसिस्टर से रिलेटेड है, व्हीटस्टोन ब्रिज का। ये टॉपिक बोर्ड में भी पूछा जाता है और बोर्ड में इसके प्रूफ भी पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ साथ, कुछ सवाल के साथ साथ व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, उसको प्रूफ करना सीखेंगे जो कि बोर्ड में आता है। तो सबसे पहले आज का हम लोगों का टॉपिक होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। हम लोग आज पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज को, जो कि बोर्ड के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहली बात कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, ये सवाल आता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है एक अरेंजमेंट है रेजिस्टेंस का, ठीक है। एक कह सकते हैं कि एक अरेंजमेंट करते हैं 4 रेजिस्टेंस का, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। जैसे कि देखिए, सपोज कीजिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे आज व्हीटस्टोन ब्रिज को। चलिए, ये ए और बी है और इसके बीच में भी एक रेसिस्टर्स लगा हो सकता है। ये R1 रेसिस्टर है, R2, R3, R4, ठीक है। इस तरह से रेसिस्टर्स लगे होते हैं। तो और यहाँ पर R5। सबसे पहली बात, व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है एक कॉम्बिनेशन या अरेंजमेंट होता है रेसिस्टर्स का, और इसका यूज करते हैं टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस। सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है तो आप लिख सकते हैं, इट इज द arrangement of 4 resistors and use to determine the value of unknown resistors, one of them। मतलब उसमें से कोई रेसिस्टर जो होगा जिसकी वैल्यू अननोन होगी, हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस तरह का अरेंजमेंट आ जाएगा तो हम उसे व्हीटस्टोन ब्रिज कह देंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज के तरह से हम सॉल्व कर पाएंगे। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे क्या है, इसके पोटेंशियल को हम लोग मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल है X और Y, ठीक है।
इसका पोटेंशियल है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात कि आपने जाना कि ये क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये अरेंजमेंट है 4 रेसिस्टर्स का, और क्या करते हैं अननोन रेसिस्टर्स के लिए इसे यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, देयर इज नो करंट फ्लो इन द मिड रेसिस्टर्स। मिड रेसिस्टर्स हमारा कौन है, R5। यहाँ पे R5 एंड दूसरी बात X एंड Y इफ कह सकते हैं, X एंड Y हैव सेम पोटेंशियल। मतलब इस दोनों पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल ना हो। ठीक है, मतलब ऐसा अरेंजमेंट जिसमें आपने रेसिस्टर्स को अरेंजमेंट किया है 4 रेसिस्टर्स को, और यहाँ पर अगर हम यहाँ पे तो यहाँ रेसिस्टर्स लगा हुआ है। सपोज कीजिए यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में देखिएगा या फिर जा करके यहाँ पर R5 रेसिस्टर्स ना लगा करके गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है, जैसे करंट का फ्लो करते हैं, तो क्या होता है, इस यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है उसके जो नीडल होते हैं डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। दैट मीन्स करंट का फ्लो जो होता है, सपोज कि यहाँ से अगर I करंट फ्लो हुआ, तो ये I करंट यहाँ पर I1 और I2 इस तरह से करंट का फ्लो हुआ, तो इस एरिया में, इस पार्ट में करंट नहीं आया। तो कहता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है देयर इज नो करंट फ्लो इन मिड रेसिस्टर्स एंड X एंड Y हैव सेम पोटेंशियल। तब क्या होगा, देन R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4। ये होगा, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, एक अरेंजमेंट है रेसिस्टर्स का, जिसमें क्या होता है, मिड रेसिस्टर्स में कोई करंट फ्लो ना हो, और वो मिड रेसिस्टर्स होते हैं वह सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हो X एंड Y। तब क्या होगा, R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4। इस तरह से तब हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात, जब इससे करंट का फ्लो नहीं होगा, इस दोनों के बीच में सेम पोटेंशियल है, तब हम क्या कर सकते हैं, देन वी कैन रिमूव मिड रेसिस्टर्स। मिड रेसिस्टर्स को हटा देंगे और हम जनरली सवाल को सॉल्व कर देंगे। अगर आप मिड रेसिस्टर्स को हटा दीजिएगा तो क्या होगा, ये दोनों देखिए सीरीज में है, ये दोनों देखिए सीरीज में, तो ये दोनों सीरीज में सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाए। इसके रिवर्स भी आप कर सकते हैं। अगर कोई अरेंजमेंट हो जिसमें R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4 हो, इसका रिवर्स हम बोल रहे हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, इसको हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के भी नाम से जानते हैं। अगर कोई कॉम्बिनेशन इस तरह का दिया हुआ है जिसमें R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4 है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 5th रेसिस्टर्स होगा वह सेम पोटेंशियल के बीच में है और 5th रेसिस्टर से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज का ऐसे अगर आप जनरल सवाल को सॉल्व करते तो आप R5 को काउंट करते, आपने यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते, कौन सा, ठीक है। लेकिन जब व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने जाना तो क्या हुआ कि अगर R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4 है, इसका मतलब है
कि हमारा जो मिड रेसिस्टर्स है वो उससे कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, दैट मीन्स वो लाई कर रहा है सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो कह सकते हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंतर्गत अगर मिड रेसिस्टर्स से कोई करंट का फ्लो ना हो, दैट मीन्स वह सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हो, तब क्या होता है R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। या फिर उसका उल्टा कहें कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4 हो, तो वो जो फिफ्थ रेसिस्टर्स होगा, वह फिफ्थ रेसिस्टर्स कहिए या फिर मिड रेसिस्टर्स कहिए, वह सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में होगा और उससे कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम इसको प्रूफ करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को, कि ये हमारे पास में कंडीशन है और हम यहाँ से यहाँ आने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग ओम्स लॉ भी पढ़ चुके हैं, उसके जरिए हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए, आपको जब एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आएगा, देखिए कैसे प्रूफ कीजिएगा, इसको देख लेते हैं। चलिए, आप लिख सकते हैं लेट R1, R2, R3, R4 and R5 are connected in such a way that mid resistors R5 in such a way that in mid resistors in such a way that there is no current flow, there is no current flow in mid resistors R5 and R5 lies on same potential difference, then we have to, आपको ये लिखना पड़ेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आपको, then we have to prove that R1 is to R3 is equal to R2 upon R4। इस तरह से हमें प्रूफ करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं इसके प्रूफ में। इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इसको प्रूफ में आप देखिएगा। तो प्रूफ इसका करते हैं, हम मान लेते हैं इसी तरह से आप इसका अरेंजमेंट कीजिएगा। तो पोटेंशियल जो है VA है, VB जिसका वैल्यू हम 0 लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लिए 0, और VX पोटेंशियल और VY दोनों को सेम पोटेंशियल लिए इज इक्वल टू X लेट कर लेते हैं। ये हम लोगों ने लेट कर लिया और यहाँ पर हम लोग ओम्स लॉ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर हम लोग ओम्स लॉ लगाने की कोशिश करें तो देखिए क्या होगा। चलिए
इस सबको मिटा देते हैं। यहाँ से करंट का अगर फ्लो करवाए, सॉरी I1 करवाए, और यहाँ से करंट का फ्लो I2 करवाए। सबसे पहले अप्लाइंग ओम्स लॉ। यहाँ का पोटेंशियल अगर A है तो यहाँ का पोटेंशियल A होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं VA माइनस यहाँ का पोटेंशियल VA होगा, ये X। हमने क्या माना था, VX और VY को क्या माना था, दोनों का पोटेंशियल सेम माना था और उसको X माना था, तो हम लिख सकते हैं VA माइनस X इक्वल टू, इससे करंट का फ्लो होगा I इंटू R1, I1 R1 आपको पता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसी तरह आप लिखिएगा, इसको लिखिएगा तो x और इसका पोटेंशियल 0 माने हैं, ये x और 0 के बीच का पोटेंशियल 0, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो x और 0 के बीच में है तो x माइनस 0 इज इक्वल टू I2, सॉरी यहाँ से करंट का फ्लो होगा I1 ही होगा, I1 करंट इसमें जाएगा, तो I1 R2, इक्वेशन सेकंड हो गया। अगेन आप लिखिएगा सिमिलरली क्या होगा, आप देखिए यहाँ से VA, ये VA होगा पोटेंशियल और VA माइनस Y, यहाँ पे VY होता, VY को भी हमने X माना है, दोनों को सेम, VA माइनस X इक्वल टू, यहाँ से करंट I2 जाएगा, I2 R3, हमने ओम्स लॉ लगाया। यहाँ पर क्या होगा, Y माइनस 0 होता, यानी कि Y को भी हमने X लिया है, 0 हो जाएगा, I2 करंट का फ्लो होगा R4। यहाँ से इक्वेशन थर्ड हो गया, ये इक्वेशन 4 हो गया। क्योंकि हमने माना है, कंडीशन है कि इसके थ्रू कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर दें एंड इक्वेशन सेकंड को 4 से डिवाइड कर दें, तो करके देखिए, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, VA माइनस X इज इक्वल टू I1 R1, और यहाँ से आ जाएगा VA माइनस, डिवाइड कीजिए इसको, तो हो जाएगा VA माइनस X इज इक्वल टू I2 R3। ये दोनों सेम टर्म है, 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू होगा I1 R1 अपॉन I2 R3। अगर आप इसको लिखिएगा तो यहाँ से आ जाएगा, 1 बाय 1 कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा, यहाँ से देखिए तो I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग 5th मान लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, उसी तरह डिवाइड हम लोग करेंगे, तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, इसको और इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 इज इक्वल टू I1 R2 अपॉन I2 R4। यहाँ से हम क्या करेंगे, I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फ्रॉम आप कह सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम 5th एंड 6th, फ्रॉम 5th एंड 6th आप कह सकते हैं, ये दोनों सेम आ गया I2 अपॉन, तो यहाँ से कह सकते हैं R1 इज टू R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4। यही तो प्रूफ करना था। इस तरह से आपको प्रूफ करने के लिए ये आ सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लोगों ने जाना कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है एक प्रकार का अरेंजमेंट है रेसिस्टर्स का, जिसमें क्या होता है कि मिड रेसिस्टर से अगर कोई करंट का फ्लो ना हो और मिड रेसिस्टर्स जो हो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हो, तो हम क्या कह सकते हैं, R1 अपॉन R3
इज इक्वल टू R2/R4 ये कह सकते हैं। और इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा अरेंजमेंट हो जिसमें R1/R3 हो और R2/R4 हो तो मिड रेसिस्टर से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। हमने रिवर्स की बात बोल रहे हैं, मिड रेसिस्टर से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा और वह जो मिड रेसिस्टर्स होगा वह सेम पोटेंशियल के बीच में लाई करेगा। और तब हम क्या करेंगे, इस मिड रेसिस्टर्स को हटा करके हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो अब इस पे सवाल कैसे कैसे आएंगे और आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसका यूज जो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या किया जाता है, जनरली आपको क्या होगा, ये जो आपको कंडीशन पता चल गया R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4, इसमें से होगा कि कोई आपको 3 रेसिस्टर्स दिए होंगे और एक अननोन होगा और इस कॉन्सेप्ट के जरिए आप उस अननोन रेसिस्टर्स का वैल्यू प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा कि ये चीज़ें कैसे हुई। तो इसको आप देखिए, जैसे एक कॉम्बिनेशन बनाया गया, एक अरेंजमेंट किया गया 4 रेसिस्टर्स का जो कि इस रेशियो में था और बीच में कोई भी रेसिस्टर्स आप जोड़ दीजिए आप, या फिर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, करंट के फ्लो को डिटेक्ट करता है, करंट उसमें है या नहीं है। तो जब आप यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन में R1/R3 R2/R4 का रेशियो हो और यहाँ पर आप गैल्वेनोमीटर लगाइएगा, करंट का फ्लो जब कीजिएगा तो इस सर्किट में करंट नहीं आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो, अगर नहीं है तो डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या क्या सवाल है, वो चीज़ हम लोग जान लेते हैं। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड सवाल को। एक सिंपल सा सवाल हम लोग पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ सवाल के साथ हम लोग समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को और देखने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला सवाल हम लोग लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इजी सवाल है। चलिए ये 5 ओम है, ये 15 ओम है, ये 8 ओम है, ये 24 ओम है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपसे। और इसको मान लीजिए कि 30 ओम दिया हुआ है, इस तरह का सवाल है जनरली हम लोगों ने। ठीक है, तो अब जब आपने देखा कि आप देखिए यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए तो आप देखिएगा 5/15 इज इक्वल टू 8/24 आ गया। 5 तिया 15 यानी कि 1/3 1/3। आप लिखिएगा सिंस 55/15 इज इक्वल टू 8/24 इज इक्वल टू 1/3 कट क्या जाता है। तो आप क्या लिखिएगा, दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तब क्या करें, अगर बैलेंस सिस्टम भी है आप बीच वाले रेसिस्टर्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी कि इससे कोई करंट का फ्लो नहीं करेगा। जब इसको आप हटा दीजिएगा तो आप देखिए ये दोनों सीरीज में जुड़ रहा है। तब आप लिखिएगा सो 5 ओम एंड 8 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसका हो जाएगा 5 + 8 कितना हो जाएगा 13 ओम एंड ये हमारा कितना है 15 ओम है, 24 ओम है।
15 ओम और 24 ओम। अब आप ये भी लिख सकते हैं 15 ओम एंड, आप बोर्ड में सवाल कैसे सॉल्व कीजिएगा वो बता रहे हैं, 24 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपको रेशियो चेक कर लेना है, रेशियो अगर सेम आ रहा है तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो 15 ओम प्लस 24 ओम कितना हो जाएगा, 39 ओम। अब इस दोनों रेसिस्टर्स को हटा करके हम कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा कितना 39 ओम, और ये हमारा हो जाएगा कितना ओम, 13 ओम। अब ये दोनों देखिए आपस में पैरेलल में आ गए, बीच वाला तो हर जगह आपको मैंने बताया। अब ये दोनों जो होगा फाइनली आप लिखिएगा, फाइनली 13 ओम and 39 ohm are connected in parallel combination. In parallel combination, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको पैरेलल की तरह ट्रीट कर दें, यानी कि 13 गुना 39 प्लस 13 प्लस 39, यही होगा ना। अब देखिए 13 गुना 39 प्लस 52 हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, 39/4 ओम इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपसे पूछा गया था कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये पॉइंट को सपोज कीजिए ए मान लीजिए और बिट ए बी मान लीजिए। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between equivalent resistance A and B, राइट इट। इस तरह से आप सवाल को ट्रीट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इस तरह से आप एग्जाम में सवाल को बोर्ड में कैसे सॉल्व कीजिएगा ये आपको बता दिया। अब हम लोग इजी वे में इजी वे में कहते हैं सवाल को अब डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर देंगे, इतना लैंग्वेज लिखेंगे नहीं। आपको मैंने तरीका बता दिया, किस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं ये बता दिया। चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज कहाँ करते हैं उससे रिलेटेड भी एक सवाल कर लेते हैं हम लोग। चलिए एक सवाल है, सबसे पहले एक सवाल और है जिसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इस क्वेश्चन में पूछा है, ऐसा नहीं है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ उस तरह का ही होगा, इस तरह का भी हो सकता है। ऐसा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही तरह का उसी तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका व्हीटस्टोन ब्रिज एक है। ठीक है, इस तरह से आप देखिएगा, यहाँ पे 10 ओम है, यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ पे 20 ओम है, यहाँ पे 10 ओम है। ये मिड रेसिस्टर जो है 40 ओम का दिया हुआ है, और ये सारे जो हैं कनेक्टेड हैं 10 वोल्ट की बैटरी से। ये सारे क्या हैं, 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द सेल, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द सेल। सेल से कितना करंट पास किया। सबसे पहले सेल से करंट निकालने के लिए हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। जब इस तरह का आपको एग्जाम में सवाल आए तो आपको सबसे पहले देखना है कि इस अरेंजमेंट में क्या हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। उसको चेक करने के लिए हमको क्या करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 5 रेसिस्टर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है, ठीक है, जिसमें क्या हो, एक रेसिस्टर्स उस चारों के मिड में पड़े और वो 4 रेसिस्टर्स में ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि R1/R2 और R3/R4 क्या हो, सेम रेशियो में हो। यहाँ पर भी आप देखें, आप अगर अपने मन में ही सोच लीजिएगा 10/20 कीजिएगा, 10/20 इज इक्वल टू 20/10, सॉरी 10/5 है ना, 10/5, तो यहाँ पे 10/5 ये हो जाएगा 1/2 और 20/10 1/2। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों, ये जो है रेसिस्टर्स कनेक्टेड है किसमें, ये दोनों रेसिस्टर्स, जो ये चारों रेसिस्टर्स, सॉरी, व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, दिस इज, आप ऐसे कॉम्बिनेशन को कह सकते हैं कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। जब आपको बताया कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, कैसे जाना कि इसका और इसका रेशियो दोनों का सेम आए, तो हमने बताया कि यहाँ से अगर करंट का फ्लो कीजिएगा I, अब I कितना है, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते। तो करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, I1 इधर I2, इस पूरे में ये I1 करंट जाएगा, इसमें I2 करंट जाएगा। तो क्योंकि I1 करंट जाएगा तो आपको बताया कि दिस एंड दिस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए 10 20 30 हो जाएगा, और इस दोनों को जोड़ दीजिए 5 10 15 हो जाएगा। मतलब इस सारे को हटा करके हम क्या कर सकते हैं, एक रेसिस्टर्स बना सकते हैं, कितने ओम का, एक रेसिस्टर्स बना सकते हैं इस तरह से, इस सारे को हटा करके। ऊपर वाला 10 20 30 हो गया, 30 ओम हो गया, नीचे वाला 5 10 15 ओम हो गया। अब ये कितने 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत यहां से। अब देखिए यहां पर, अब हम इस दोनों कॉम्बिनेशन का, अब दोनों पैरेलल में आ गया, पैरेलल में आ जाएगा तो क्या करेंगे इसका, अब इस दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, 30 मल्टीप्लाइड बाय 15 अपॉन 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाय 15 अपॉन 45, 15 45, 3 दही 30, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 10 ओम। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द सेल, यानी कि हमको I निकालना है, तो V बाय क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। आपको फॉर्मूला पता है ओम्स लॉ से, यानी कि V हमारा कितना आ गया, V हमारा 10 वोल्ट है, R इक्विवेलेंट कितना आया है, ये तो हमारा R इक्विवेलेंट ही आया ना, R इक्विवेलेंट आया है 10 ओम, यानी कि 10/10 कैंसिल, यानी कि 1 एम्पियर का करंट I1 इज इक्वल टू कह सकते, I इक्वल टू 1 एम्पियर का करंट कह सकते हैं, जो किससे फ्लो होगा, कोई दिक्कत। और आपको तो बताया गया है किस तरह से आप करंट कहाँ कहाँ कितना फ्लो होगा आप निकाल सकते हैं, पीछे भी सवाल आप लोग किए हैं इसका, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी निकाला तो 1 एम्पियर करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1 एम्पियर करंट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ये दोनों 10 वोल्ट पोटेंशियल के बीच में, तो कितना करंट ये लेगा, कितना करंट ये लेगा, आप निकाल सकते हैं, इजी वे में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, कितना करंट का फ्लो होगा, 1 एम्पियर का करंट फ्लो
होगा। चलिए मिटा दें इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस तरह से आपको सवाल मिल सकते हैं सॉल्व करने के लिए, जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है। चलिए अगला सवाल एक और देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड ही। चलिए अगला सवाल है, हमारे पास यही कॉम्बिनेशन है। इस सवाल को आप लोग सॉल्व कीजिएगा इजी वे में, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ये ए है, ये हमारा बी है। यहाँ पर देखिए 6 ओम है, ये 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 6। इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, ये 6 ओम। चलिए आपसे पूछा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। Find equivalent resistance between A and B। इस सवाल को ट्राई कीजिए। तो चलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये 5 रेसिस्टर्स इस तरह से आप देखें तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज कंबाइन कर रहा है, जो कि 6/6 हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा। दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, तो यानी कि बीच वाले रेसिस्टर्स को हम ओमिट कर सकते हैं। तो ये दोनों किस में आ गया, सीरीज में आ गया, और ये दोनों सीरीज में आ गया, यानी कि 6/6 12 6/6 है। यानी कि इसको अगर हम हटा करके देखें, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो इस सब को हटा करके हम एक ऐसा कम्बिनेशन बना सकते हैं जो कि इस तरह का होगा। देखिए तो आप इस तरह से आप देखिए तो कुछ ऊपर वाला 12 का हो जाएगा, नीचे वाला भी 12 का हो जाएगा, और ये किससे जुड़ा हुआ है, ए और बी के बीच में। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये 6/6 12 हो गया, 12 ओम 12 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम। अब ये 12 और 12 कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है, तो 12 पैरेलल में है, तो 12/2 6 ओम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इस दोनों को हटा करके 6 ओम कर सकते हैं हम, 6 ओम और ये 6 ओम सीरीज में, और 6 ओम, तो नेट आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ से, 6 ओम प्लस 6 ओम प्लस 6 ओम, कितना हो जाएगा, 18 ओम हो जाएगा। इस तरह से आपको सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखिए। मिटा दें इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इस तरह से आपको व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं। एक सवाल है, एक अननोन रेसिस्टर पे सवाल कर लेते हैं, लास्ट सवाल हम लोग।
और आप लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको क्या चेक करना होता है, आप 5 रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन देखिएगा, क्या उसमें देखिएगा मिड रेसिस्टर से करंट का फ्लो नहीं करेगा, दोनों सेम पोटेंशियल में। कब? जब 4 रेसिस्टर्स में से 2 रेसिस्टर्स का रेशियो मतलब R1/R2 इक्वल टू R3/R4 हो, तो बीच वाले रेसिस्टर जो होंगे वो ओमिट कर जाएंगे। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। इसका प्रूफ भी आप लोगों ने जाना, इसका यूज भी जाना, अननोन रेसिस्टर्स की वैल्यू निकालने के लिए करता है। इतने चीज़ें व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपको जानने चाहिए और इससे रिलेटेड सवाल और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और सवाल देखिए हम लोग कर लेते हैं लास्ट में। चलिए, ठीक है, चलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है 10 ओम, ये दिया हुआ है 20 ओम, ये दिया हुआ है 40 ओम, ये आर, ये अननोन है, इसको हमको पता करना है। और इसके बीच का जो ये रेसिस्टर से 50 ओम है। आपको पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। क्वेश्चन आएगा, आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सो दैट देयर इज, ये आपको बता रहा है, देयर इज नो करंट फ्लो इन द सर्किट इन द रेसिस्टर, लिखिए 50 ओम। मतलब इससे कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये कॉम्बिनेशन यानी कि दिस रेशियो और दिस रेशियो इक्वल है। सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं नो करंट का फ्लो हो रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं 10/R इज इक्वल टू 20/40, क्योंकि बता दिया गया है कि इससे कोई करंट का फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या है? सेम है। यानी कि हम कह सकते हैं R इक्वल टू, आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा 10/40, 10:40/20 इज इक्वल टू R। यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, इसलिए R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 ओम आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से व्हीटस्टोन के कॉन्सेप्ट पे हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। इससे जो इस क्लास से जो इम्पोर्टेंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ आपको आ सकता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर कुछ सवाल आ सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कल के क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करते रहिए।